नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं सूर्य आदि नवग्रहों के विषय में कि सूर्य आदि नवग्रह किस प्रकार भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। सूर्य किस भाव में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इस विषय में आज जानते हैं। सूर्य लगन स्थान में बैठकर मनुष्य को अति उत्तम फल प्रदान करते हैं। अगर वह मनुष्य के लगन में बैठे होंगे तो मनुष्य की नासिका, शरीर और ललाट ऊंचे होंगे और स्त्री, पुत्र तथा कुटुंबियों से उनका मन व्यथित रहता है और वायु, पित्त आदि से उनका शरीर कृश तथा क्षीण रहता है। यह पर्यटन प्रिय होते हैं। इस प्रकार के लोग पर्यटन प्रिय, घूमने फिरने वाले होते हैं जिनके लगन में सूर्य बैठे होते हैं तथा देश विदेश में घूमने के योग बनते ही रहते हैं। उनका धन सदैव एक सा नहीं रहता, बल्कि उनके धन की वृद्धि भी होती रहती है और धन कम भी होता रहता है। और जातक वह मनुष्य क्रोधी, स्वाभिमानी, शूरवीर और चंचल स्वभाव के होते हैं। जिनके लगन में सूर्य बैठे होते हैं उनका यह इस प्रकार का फल रहता है। जिनके दूसरे स्थान में, जन्म कुंडली में अगर दूसरे स्थान में सूर्य बैठे हों तो क्या फल रहता है। वह मनुष्य अत्यंत भाग्यशाली होता है। गाय, घोड़े आदि चतुष्पदों का उपयोग करता है, अर्थात उसे सब प्रकार के सुख, साधन इत्यादि प्राप्त होते हैं और उसका धन उत्तम कार्यों में व्यय होता है। परंतु स्त्री के कारण और कुछ संबंधियों के कारण मनुष्य की कलह इत्यादि होती रहती है, झगड़े इत्यादि होते रहते हैं। लाभ के जितने भी उपाय वह सोचता है वह निष्फल हो जाते हैं। जिनके दूसरे भाव में सूर्य बैठे होते हैं, अगर वे अपना लाभ सोचते हैं कि मुझे इन उपायों से या इन तरीकों से लाभ होगा, तो वह निष्फल होते जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अधिकतर मुख, नेत्र, कर्ण इत्यादि का रोगी रहता है। उसके मुंह में, कान में और गले में इत्यादि में रोग रहते हैं तथा राज्याभिरुता के कार्य करने में हिचकिचाता है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको करने में मनुष्य हिचकिचाहट करता है। तृतीय स्थान में अगर सूर्य बैठे हों तो अत्यंत प्रतापी और पराक्रमी मनुष्य होता है। ऐसा जातक अपने भाइयों से पीड़ित रहता है तथा यदा कदा तीर्थ यात्रा भी करता रहेगा। जब कभी उसे अवसर प्राप्त होगा तो वह तीर्थ यात्रा भी अवश्य करेगा। युद्ध, वाद विवाद और मुकदमे आदि में वह विजयी होता है तथा राज्य द्वारा उसे सुख प्राप्त होता रहता है। ऐसा जातक अधिकतर कवि, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और विचारवान होता है। इस प्रकार तीसरे घर में सूर्य के बैठने से इस प्रकार का फल रहता है। चौथे भाव में अगर सूर्य बैठते हैं तो वह अधिकतर विदेशवासी रहता है। विदेश में मनुष्य का भ्रमण अधिक रहता है, विदेश में ही निवास करता है। युद्ध, वाद विवाद एवं मुकदमे में वह शत्रु से पराजित हो जाता है तथा उसका अंतःकरण सदा व्यथित रहता है। ऐसा जातक सुंदर, पितृधन नाशक, गुप्त विद्या प्रिय तथा वाहन सुखहीन होता है। उसे वाहन इत्यादि का सुख कम प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में सूर्य के बैठने का यह फल रहता है। पंचम भाव में सूर्य क्रोधी एवं वंचक मनुष्य को बना देता है। ऐसे जातक को अपने ज्येष्ठ पुत्र के निधन का दुख सताता रहता है और उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है तथा धीरे धीरे वह धन इकट्ठा करता रहता है। उस मनुष्य की मृत्यु उदर व्याधि से होती है। इस प्रकार का फल पंचम भाव में सूर्य के होने से होता है। षष्ठ भाव में सूर्य हो तो वह शत्रुओं का विनाश करने वाला, राजा, राज्य वर्ग और मित्रों पर अत्यधिक व्यय करने वाला, मित्रों पर धन लुटाने वाला, माता के कुल द्वारा इसे तकलीफ मिलती रहती है तथा चौपाए द्वारा घायल होता रहता है, पशुओं के द्वारा हिंसा होती रहती है। ऐसा जातक निरोगी, शत्रुनाशक, वीर्यवान और न्यायप्रिय मनुष्य होता है। सातवें भाव में जिनके सूर्य बैठे हों उन्हें स्त्री का सदैव कष्ट रहता है। स्त्री की तरफ से सर्वदा कष्ट मिलता है। उनका शरीर पीड़ित तथा मन चिंतित रहता है। व्यापार करने पर उन्हें हानि उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति कठोर, आत्मरत एवं राज्य वर्ग में
पीड़ित रहता है। जिनके 8वें भाव में सूर्य हो वह कार्य तत्पर, चिंता युक्त, क्रोधी, धनी तथा धैर्यहीन होते हैं। विदेशी नारियों के प्रति वह सदैव ललायित रहते हैं तथा नशा आदि का विशेष सेवन करते रहते हैं। नशे इत्यादि में मनुष्य व्यस्त रहता है, व्यसन करता है तथा स्वास्थ्य भी खराब चलता रहता है। उनका धन चोरी हो जाता है तथा गलत फलत और आलस्य से मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। गुप्त इंद्रियों की व्याधियों से भी मनुष्य को रोग इत्यादि होते रहते हैं और गुप्त रोगों से वह पीड़ित रहता है। अष्टम भाव में सूर्य का यह फल रहता है। 9वें भाव में सूर्य जातक को दुष्ट स्वभाव का बना देता है, सगे भाई से पीड़ित कर देता है, सदैव चिंतित मनुष्य को कर देता है। ऐसा जातक योगी, तपस्वी, नेता, ज्योतिषी अथवा साधक होता है। भृत्यादि सुखों से पूरित, वाहन आदि का पूर्ण उपयोग करता है। मनुष्य को वाहन इत्यादि का लाभ 9वें भाव में बैठे हुए सूर्य के द्वारा अवश्य प्राप्त होता है और वह बहुत सारे सुखों को प्राप्त कर लेता है। जिसके 10वें भाव में सूर्य बैठे हों उनका श्रम राजा के द्वारा फलदायक होता है तथा वह माता को पीड़ा देने वाला तथा स्वजनों से बिछड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल, राजमान्य, राजमंत्री तथा ऐश्वर्य इत्यादि से संपन्न मनुष्य होता है। 11वें स्थान में सूर्य जातक को राजा द्वारा धन दिलाते हैं। आज के समय में आप यह मान सकते हैं कि मनुष्य को गवर्नमेंट की तरफ से धन इत्यादि मिलता है तथा अनायास ही संपत्ति प्राप्त, अचानक से उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है और शत्रु उस मनुष्य से घबराते हैं तथा संतान की तरफ से मनुष्य को कुछ पीड़ा रहती है। ऐसा जातक धनी, बलवान, सुखी, स्वाभिमानी, सदाचारी एवं पेट के रोगों से पीड़ित रहता है। जिनके 12 भाव में 12वें स्थान में सूर्य बैठे हों वह व्यक्ति नेत्र से रोग, नेत्रों का रोग मनुष्य को रहता है। युद्ध अथवा वाद विवाद में उसकी जीत होती है, मुकदमे में भी जीत होती है। शरीर में विभिन्न पीड़ाएं और तकलीफ मनुष्य को होती रहती है। ऐसा व्यक्ति अधिकतर उदासीन, मस्तक रोगी, आलसी और मित्रों से द्वेष करने वाला मनुष्य होता है। इस प्रकार 12 भावों में सूर्य का यह फल कहा गया है। सूर्य का 12 भावों में इस प्रकार का फल रहता है, किंतु यह फल तभी प्रकट होगा जब सूर्य इस प्रकार अकेले इन भावों में और शुभ ग्रहों की दृष्टि से वंचित बैठे होंगे। अगर इस प्रकार सूर्य के बैठने पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है या सूर्य के साथ किसी शुभ ग्रह का योग बन जाता है तो यह फल में, इस प्रकार के फलों में किंचित कमी आ जाती है और बहुत से ऐसे योग बन जाते हैं जिससे मनुष्य को इस प्रकार के बिल्कुल भी फल प्राप्त नहीं होते। सूर्य के अकेले बैठने पर और बिना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि के होने पर ही इस प्रकार के फल प्रकट होंगे।